कैसे आप एक गाय से 1500 रुपए और अधिकतम आप लोग 4 गाय पालकर 6000 रुपए प्रति माह सरकार से ले सकते हैं। बहुत अच्छी योजना है। ये योजना हम लोगों के लिए वरदान साबित होगी। ये स्कीम बहुत ही सरल है, सभी को लाभ इसका मिल सकता है, क्योंकि इस समय इस स्कीम की बहुत ज्यादा उपयोगिता है। हम और आप सभी लोग अपनी खेती की रखवाली करते करते बहुत ज्यादा परेशान हैं। सभी लोग इस योजना का लाभ लेंगे तो निश्चित ही हम लोगों की समस्या का समाधान भी हो जाएगा और अतिरिक्त में कुछ लाभ भी हम लोगों को प्राप्त होगा। तो आप लोग समझिए इस योजना को। योजना का नाम है माननीय मुख्यमंत्री सहभागिता योजना। इस योजना का उद्देश्य है निरा आश्रित बेसहारा गौवंश को इच्छुक कृषकों, पशुपालकों, अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द करना, जिससे उनके भरण पोषण की व्यवस्था हो सके। पशुधन संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 2012 के अनुसार हमारे प्रदेश में 205.66 लाख गौवंश थे। उक्त के अतिरिक्त जो निरा आश्रित बेसहारा गौवंश जो घूम रहा है उसकी भी संख्या अगर लगा ली जाए तो 15 से 20 लाख पशु और भी हैं जिनकी गणना नहीं हो पाई है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में निरा आश्रित गौवंश कितनी बड़ी संख्या में है। सरकार के माध्यम से निरा आश्रित बेसहारा गौवंशों के संरक्षण एवं भरण पोषण हेतु स्थायी अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल भी दिए जाते हैं। आश्रय स्थल के नाम है जैसे बृहद गौ संरक्षण केंद्र। यहाँ पर 1200 से और 3000 तक गायों का संरक्षण किया जाता है। गौवंश वन विहार जो बुंदेलखंड क्षेत्र में चलता है और यहाँ पर 5000 से 20000 तक गौवंशों को संरक्षित किया जाता है। कान्हा उपवन जिसमें 5000 तक, कान्हा आश्रम जिसमें 500 तक, काजी हाउस गौशाला में 100 पशुओं तक की व्यवस्थाएं रखी जाती हैं। इस पर किन किन विभागों को जिम्मेदारी मिली है? संप्रति पशुधन विभाग, नगर विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज एवं जिला प्रशासन के सहयोग से योजना चलाई जाती है। तो इस योजना से आपको लाभ कैसे मिलेगा? इस योजना की नियम व शर्त, आपको सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। इसके बाद जो आप गाय लेंगे वो किसी भी मेरे द्वारा आश्रय स्थल जो बताए गए उन्हीं आश्रय स्थल से कहीं से अस्थायी गौशाला से आपको गाय प्राप्त करनी होगी। गाय जो आप लेंगे उस ईयर टैग अनिवार्य होगा, यानी कि कान का जो छल्ला होता है गाय में वो अनिवार्य होगा। ग्रामीण से जो भी किसान हमारे गाय को पालना चाहते हैं उनकी इकाई विकासखंड होगी और शहरी क्षेत्र से जो लोग इस योजना में जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए उप जिलाधिकारी महोदय कार्यालय से संपर्क करना होगा। जो आपको गाय दी जाएगी उसका विक्रय नहीं किया जाएगा। किसान उसी विकासखंड का निवासी होना चाहिए, पशुपालन का ज्ञान भी होना चाहिए। एक व्यक्ति को 4 गौवंश दिए जाएंगे। गौवंश देने की जो परंपरा है उसमें देख लीजिए बच्चों की गिनती नहीं की जाएगी। मादा और दूध पीता बछड़ा या बछिया वो एक ही गिनती की जाएगी। आवेदन देने के बाद ब्लॉक स्तरीय कमेटी से कोई भी पंचायत सेक्रेटरी है या जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी वो आपके सत्यापन के लिए जाएगा। सत्यापन में आपको भयभीत नहीं होना है। इस स्कीम में अगर आवेदन देंगे तो लगभग सबका आवेदन एक्सेप्ट ही कर लिया जाता है, क्योंकि मेन बात है कि गाय आप पाल पाएंगे नहीं। स्थान देखा जाएगा, आपका पूरा डिटेल वो सत्यापन करता समझ लेगा कि आपको गाय सपुर्द करने योग्य है आप, तो आपको गाय सपुर्द कर दी जाएंगी। इसके बाद समय समय पर 3-3 माह के अंतर पर सत्यापन होता रहेगा। जो गाय आपको सपुर्द की गई है उनका भरण पोषण आप सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपको कागज क्या क्या देने होंगे? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि की कॉपी पहचान पत्र के लिए, और बैंक पासबुक की छाया प्रति और एक पासपोर्ट साइज का फोटो जो आप आवेदन या फार्मों में लगाते हैं। इस प्रकार से आपको आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से एक गाय के लिए 1500 रुपए और 4 गाय अगर पाल लेते आप हैं तो 6000 रुपए प्रति माह आपके खाते में पैसा मिलेगा। अब एक तरफ ये भी समस्या का समाधान हो जाएगा, जो हम लोग रात दिन सभी लोग, एक गांव में 50 गाय हैं और 50 से ज्यादा लोग रखवाली कर रहे हैं। हर किसान अपने खेत में डंडा लेके लठ लेके खड़ा हुआ है। तो हम लोग अगर इस तरह से 10 या 12 लोग भी गांव में अगर इस स्कीम से गाय को ले लेते हैं तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उन गाय को लेना कैसे है?
कि किसी गौशाला में गाय पहले बंद कराइए, उसी गौशाला से आप लोग अपने लिए 4-4 गाय ले लीजिए और इस तरह से आपको पैसा मिलता रहेगा, आपकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इस समय बहुत अच्छा मौका है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है। किसी प्रधान से मैं गारंटी लेता हूं, आपने किसी भी प्रधान से इस स्कीम के लिए नहीं कहा होगा। अब आएगी बात कि हम फार्म कहां से प्राप्त करें, क्या होगा, तो कुछ नहीं है, आप अपने एक सादे पेज पे अपने आप लिख लीजिए, निराश्रित बेसहारा गौवंश भरण पोषण हेतु आवेदन का प्रारूप, उस पर अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पता, बैंक पासबुक, बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ये वोटर ID वगैरह, आधार नंबर सब अपना बना लीजिए, नीचे साइन कर दीजिए और उसी पर नीचे प्रधान जी की मोहर लग जाएगी, ये जाके ब्लॉक में जमा कर दीजिए। तो ब्लॉक में जमा कर देंगे तो इस तरह गाय आपको किसी भी गौशाला से आपको सपुर्द कराई जाएंगी। और ये स्कीम आपके समझने और सोचने के ऊपर हम छोड़ रहे हैं, वरना ये स्कीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि इस स्कीम से एक तो आपकी समस्या का समाधान होगा जो आप रात दिन रखवाली कर रहे हैं प्रिय कृषक भाइयों, और दूसरा आपको कुछ न कुछ पैसा भी मिलेगा। छोटा सा काम हमारा भी साथ में करते रहिएगा, क्योंकि हम कम वीडियो डालते हैं लेकिन आपके हित का होता है वही डालते हैं। और गांव में जहां भी आपकी पहुंच हो सबको वीडियो हमारे शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करवाएं। ऐसी आप सभी से अपेक्षा और उम्मीद करता हूं। आप सभी को नमस्कार।